परिचय दे दीजिए अपना। रमेश बहादुर सिंह नाम है, किसान नेता के नाम से जाना जाता हूँ। आज सरेनी स्थानीय शहीद स्मारक पर आप बैठे हुए, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारी सरेनी की धरती वीरों की पवित्र धरती है। यहाँ पर अभी एक ब्राह्मण की मौत होती है, जिसको लेकर तमाम तरह के लोग जातीय राजनीतिक रूप दे करके उस मामले को इतना खराब करते हैं कि पुलिस ने दबाव में आकर के तत्कालीन जो यहाँ कोतवाल हैं, इन्होंने एक आरोपी की पत्नी को ला करके यहाँ रखा। कप्तान के कहने के बाद उसको छोड़ा गया। एक कोई यशोजी प्रभारी हैं, उन्होंने प्रत्येक आरोपी के परिवार को डरा धमकाकर पैसे वसूलने की कोशिश की है, जिसके वीडियो भी हैं। इस तरीके से इन राजनीतिज्ञों और पुलिस के इस जो उसको कहते हैं कि अत्याचार के कारण एक आरोपी के पिता ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली, जैसी कि मुझको जानकारी है। फांसी की जानकारी, इसलिए मैं उसको फांसी कह रहा हूं। फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है। अभी मैं देखा हूं कि एक और जो है उसकी जिसकी पत्नी नहीं है, उसकी मां की हालत भी बहुत खराब है। तो इस तरीके से जो अत्याचार हुआ है उसके विरोध में मैं आज यहाँ शहीद स्मारक पर धरने पर बैठा हूं, और जब तक इस पर कोई स्पष्ट वार्ता नहीं होगी तब तक मैं यहाँ से हटूंगा। स्थानीय कोतवाली में कोई सूचना वगैरह आपने दी? ये उनका विषय है। दरोगा जी आए थे, बातचीत हुई, चले गए, कहे वहां बैठे चल के। हमका नहीं, हमारा लोगों का ये काम नहीं है कि पुलिस के वहां जाकर के वहां बैठ करके म्यू म्यू करना, दलाली करना। ये वही करते हैं जिन्हें चुनाव लड़ना होता है। हमें जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ना। कल फांसी की घटना पर पीड़ित परिवार से आपने मुलाकात की? जी किया। तो वो आप मतलब क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? वो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो उसका भाई है वो कह रहा है कि हमें कुछ जानकारी ऐसी है कि उसको इतनी प्रताड़ना दी गई है कि उस मानसिक वेदना के कारण उसने फांसी लगाई है। यहाँ तक कि उसके घर भी कुछ लोग गए थे और उन्होंने जाकर के उसको धमकाया था, 50 लाख रुपए की मांग की थी। तमाम तरह की बातें आ रही हैं। अब ये तो विवेचना का विषय होता है, पुलिस विवेचना करेगी। लिखित प्रार्थना पत्र इस बाबत कोई स्थानीय कोतवाली में दिया गया है? देखिए, हमको जानकारी ये नहीं कि उन्होंने क्या प्रार्थना पत्र दिया है। ऐसा होता है कि जब कोई घटना होती है तो उसको लोग बढ़ा चढ़ा करके, और तमाम तरीके के लोग नमक मिर्च लगाने वाले तमाम नेता बनने के लिए आ जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा प्रार्थना पत्र दिला दिया गया हो जिसका कोई मतलब ही ना हो। ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? जब तक हमें ये नहीं विश्वास हो जाएगा कि सरेनी की इन पीड़ितों को और आम जनमानस को शासन प्रशासन द्वारा न्याय दिया जाना सुनिश्चित नहीं होगा, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू।